हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द काइंड स्पैरो। तो द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, काइंड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, स्पैरो नाउन हो गया। और स्पैरो का मतलब होता है कि गोरैया पक्षी को स्पैरो बोलते हैं। एक छोटी सी पक्षी होती है जिसका नाम होता है स्पैरो। तो द काइंड स्पैरो यानी कि दयालु गोरैया, ये हो गया। अ मीन क्रो एंड अ काइंड स्पैरो लिव्ड ऑन द सेम ट्री। ये तो इसका मतलब हो गया एक। मीन का मतलब यहाँ पे हो गया कि स्वार्थी बोल सकते हैं, ये निर्दयी स्वार्थी। क्रो यानी कि कौवा, और अ काइंड स्पैरो और एक दयालु गोरैया। लिव्ड यानी रहता था, ऑन द सेम ट्री। सेम ट्री पे का मतलब हो गया कि एक ही पेड़ पे जो मीन क्रो था और काइंड स्पैरो दोनों रहते थे एक ही पेड़ पे। तो यहाँ पे मीन और काइंड दोनों एडजेक्टिव हो गया, जो क्रो नाउन और यहाँ पे स्पैरो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि क्रो कैसा था, तो मीन था स्वार्थी, और कैसा गोरैया था तो दयालु। तो जो कौवा था वो स्वार्थी था और स्पैरो दयालु था, और दोनों एक ही पेड़ पे रहते थे। वन नाइट, एक रात, द स्पैरो ran short of water and sent her children to borrow some water from the crow. एक रात द स्पैरो रैन शॉर्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हो गया, रैन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ कम हो जाना। तो क्या कम हो गया था, तो वाटर यानी कि पानी। स्पैरो को क्या हो गया था, स्पैरो का पानी यानी जो उसके पास पानी की कमी हो गई थी। तो यहाँ पे रन से हो गया, रैन पास्ट हो गया, तो रैन शॉर्ट ऑफ, पानी की उसकी कमी हो गई थी, यानी उसके पास पानी की कमी हो गई थी। एंड सेंट हर चिल्ड्रेन, और सेंट तो यहाँ पे सेंट का पास्ट हो गया सेंट, यानी कि भेजा। हर चिल्ड्रन अपने बच्चे को, तो गोरैया अपने बच्चे को भेजती है। हर चिल्ड्रन है, यानी यहाँ पे हर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और चिल्ड्रन नाउन हो गया। किसके लिए, तो टू बोरो सम वाटर, यानी कि कुछ पानी उधार लेने के लिए। तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना। क्या उधार लेना, तो पानी उधार लेने के लिए गोरैया अपने बच्चे को भेजती है। ये हो गया, गोरैया अपने बच्चे को भेजी पानी उधार लेने के लिए। फ्रॉम द क्रो, किससे, तो फ्रॉम द क्रो यानी कि कौवे से। द क्रो सेड यानी कि कौवे ने कहा, आई कैन नॉट गिव यू वाटर जस्ट बिकॉज आई एम योर नेबर। आई कैन नॉट गिव यू वाटर यानी कि मैं नहीं दे सकता हूँ। गिव यानी देना, यू यानी तुम्हें, वाटर यानी पानी। जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज का मतलब हो गया कि सिर्फ इसीलिए कि आई एम योर नेबर, मैं तुम्हारा नेबर हूँ। नेबर यानी कि पड़ोसी हूँ। तो जो कौवा था वो पानी देने से मना कर देता है। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज का मतलब हो गया कि सिर्फ इसीलिए कि आई एम योर नेबर, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तो वो पानी देने से कौवा मना कर देता है। द काइंड स्पैरो टोल्ड हर चिल्ड्रन, यानी जो दयालु स्पैरो था गोरैया, टोल्ड हर चिल्ड्रन यानी कि अपने, टोल्ड हर, तो यहाँ पे हर से क्या पता चलता है कि जो मतलब चिड़िया है, फीमेल है। टोल्ड हर चिल्ड्रन, तो स्पैरो ने, टेल का यहाँ पे पास्ट हो गया, टोल्ड हर चिल्ड्रन, अपने बच्चे से, बच्चे को बताया, अपने बच्चे से कहा। इट्स ऑल राइट, तो यहाँ पे इट इज को शॉर्ट में है, इट्स ऑल राइट यानी कि कोई बात नहीं है। वी विल शेयर वॉट एवर वी हैव, वी विल शेयर यानी कि हम शेयर करेंगे, बांटेंगे। वॉट एवर का मतलब हो गया जो कुछ भी, वी हैव यानी कि वी मतलब हो गया हम लोग के पास जो भी है, हमारे पास जो भी है वो हम शेयर करेंगे, बांटेंगे। तो पानी खत्म नहीं हुई थी, बस पानी की कमी हो गई थी। तो जो कौवा पानी देने से मना कर देता है, तो चिड़िया वो स्पैरो जो होती है अपने बच्चों से बोलती है कि कोई बात नहीं, हमारे पास जितना कुछ भी है हम उसमें शेयर करेंगे।
दैट नाइट, उस रात, इट रेन्ड हैविली, तो उस रात इट रेन्ड हैविली का मतलब हो गया कि हैविली यहाँ पे हो गया भारी वर्षा हुई, भारी बारिश हुई उस दिन। इट यहाँ पे केवल इंट्रोडक्टरी वर्ड है, तो इट रेन्ड हैविली यानी भारी बारिश हुई। तो मौसम, ये मौसम, दिन और ये बताने, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो इट केवल यहाँ पे ये मतलब दे रहा है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। इट रेन्ड हैविली यानी कि भारी बारिश हुई, उस रात भारी बारिश हुई, जिस रात वो पानी लेने के लिए गया था और कौवा मना कर दिया था, उसी रात की बात हो रही है। वाटर डैमेज्ड द क्रोज नेस्ट, तो जो पानी था डैमेज्ड कर दिया था। डैमेज यानी कि नुकसान कर दिया था, खराब कर दिया था। डैमेज का पास्ट हो गया डैमेज्ड। क्या नुकसान कर दिया था? तो द क्रोज नेस्ट यानी कि कौवे का घोंसले को। इसीलिए ही वेंट टू द स्पैरोज नेस्ट, इसीलिए ही वेंट। अब ही से पता चलता है कि कौवा क्या था, कौवा मतलब मेल है, तो मेल के लिए हम ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। वह गया, गो का पास्ट हो गया वेंट। कहाँ गया? तो टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है जो दिखा रहा है कि वो स्पैरो के पास गया। स्पैरोस नेस्ट यानी कि गौरैया के घोंसले के पास गया, घोंसले में गया। एंड आस्क फॉर हेल्प, तो आस्क मतलब होता है पूछना, लेकिन इसके साथ आस्क के साथ फॉर लग गया तो होता है आस्क फॉर यानी कि मांगना, मदद मांगना या कुछ मांगना। और आस्क का पास्ट हो गया आस्क्ड, तो उसने मदद मांगी, हेल्प यानी मदद मांगी। द स्पैरो सेड, तो गौरैया ने कहा, यू कैन स्लीप इन द बेसमेंट। यू कैन स्लीप यानी कि तुम सो सकते हो, कहाँ पे? तो इन द बेसमेंट। बेसमेंट का मतलब होता है तह खाने में सो सकते हो। द क्रो सॉ अ सैक ऑफ बीन्स इन द बेसमेंट, तो जो कौवा था, कौवे को सोने को इजाज़त मिल जाता है बेसमेंट में। गौरैया बोलती है कि तुम बेसमेंट में सो सकते हो। द क्रो सॉ, कौवे ने देखा, अ सैक ऑफ बीन्स, सैक का मतलब होता है बोरी, किसका? तो ऑफ बीन्स, बीन्स यानी कि फलियाँ, जो सब्जी होती है फलियाँ या फिर सेम। इन द बेसमेंट, बेसमेंट में उसने बोरी देखा बीन्स का। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। एंड स्टार्टेड ईटिंग ऑल द बीन्स, तो वो भूखा था और स्टार्टेड ईटिंग यानी कि वो खाने लगा ऑल द बीन्स, सभी बीन्स को। तो यहाँ पे स्टार्ट के बगल में ये ईटिंग आईएनजी फॉर्म, ये जेरन फॉर्म हो गया। तो स्टार्ट के बगल में अगर कोई वर्ब आएगा तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है, जेरन फॉर्म में आता है। जैसे कि स्टार्ट हो गया, लाइक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, और भी एक लिस्ट आती है, वो अपने बगल में जेरन फॉर्म लेता है। तो कंटिन्यू भी होता है। तो क्या किया कि कौवा भूखा था और जब सोने के लिए गया तो देखा कि बीन्स की बोरियां है, तो वो खाने लगा। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, हिज स्टमक हैड स्वेलन अप, हिज स्टमक यानी कि उसका पेट, हैड स्वेलन अप, तो हैड के साथ यहाँ स्वेल की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई कि उसका पेट क्या हो गया? फूल गया था, सुबह में उसका पेट फूल गया था। और यहाँ पे स्वेलिन के साथ अप का यूज किया गया है। तो अप ये दिखा रहा है जैसे कि ये एम्फोसाइज कर रहा है कि उसका पेट, मतलब जोर दे रहा है कि ज़्यादा है, उसका पेट जो था वो ज़्यादा फूल गया था। द क्रो सेड, कौवे ने कहा, आई एट ऑल द बीन्स एंड नाउ माई स्टमक हैज स्वेलन, तो उसने कहा कि आई एट, मैंने खा लिया। ईट का यहाँ पे पास्ट हो गया एट, ऑल द बीन्स यानी कि सभी बीन्स को मैंने खा लिया, सभी फलियाँ मैंने खा लिया, यानी कि वो एक बोरी जो था वो पूरा खा गया। एंड नाउ माई स्टमक, अब मेरा स्टमक जो है वो फूल गया है। तो यहाँ पे ऊपर में था हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे माई स्टमक हैज ए स्वेलन, तो यहाँ पे ये भी थर्ड फॉर्म है तो हैज है। यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट।
तो कौवा खुद बताता है कि जो मेरा पेट है फूल गया है। द काइंड स्पैरो सेड, तो दयालु स्पैरो ने कहा, डोंट वरी। डोंट वरी यानी कि चिंता मत करो। चिंता मत करो। आइल कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। आइल कॉल, तो यहाँ पे आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है आइल। आइल कॉल यानी कि मैं बुलाऊंगा द डॉक्टर को इमीडिएटली यानी तुरंत। तो ये विल का यूज किया गया, लेकिन सेंस क्या दे रहा है कि तुम चिंता ना करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, ऐसा। द सैड क्रो यानी कि उदास कौवा अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट ही हैड डन बिफोर। तो उदास जो कौवा था वो अपोलोजाइज्ड का मतलब हो गया क्षमा मांगी, माफ़ी मांगा। फॉर व्हाट ही हैड डन, व्हाट का मतलब यहाँ पे हो गया जो, ही हैड डन यानी कि उसने किया था, बिफोर यानी पहले। तो पहले उसने जो भी किया था उसकी गलतियों के लिए वो माफ़ी मांगा, यानी कि जो पानी देने से मना कर दिया था उसके लिए वो माफ़ी मांगा। फ्रॉम देन ऑन यानी कि तब से। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वे बिकेम यानी बन गए, बिकम का पास्ट हो गया, बिकेम गुड फ्रेंड्स यानी कि अच्छे दोस्त। तो उसके बाद से वे दोनों गौरैया और कौवा दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो ये है कौवा और ये छोटी सी गौरैया। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।